हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब सबसे पहले एंड लाइक का बटन सबसे पहले। आज बात करेंगे कि हमारे को वॉशिंग मशीन सेमी लेनी चाहिए या फुल्ली ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, या हमारे को टॉप लोडिंग लेनी चाहिए या फ्रंट लोडिंग लेनी चाहिए, किस टाइप की हमारे को वॉशिंग मशीन लेनी चाहिए। मेनली जो डिपेंड करता है आपका कि हमारे पास में परमानेंटली रखने की जगह है। अगर आपके पास में परमानेंटली कनेक्शन नहीं है लगाने का, परमानेंटली कनेक्शन का मीनिंग है कि सेपरेटली एक ही जगह दूसरी जगह से आपका क्या होगी, वॉशिंग मशीन मूव नहीं होगी। फिक्स आपका जैसे ये रखी हुई, ये यहीं की आपका क्या रखा हुआ, यहीं पर रखा हुआ। तो अगर आपका फिक्स्ड अगर जगह है तो आप अपना समय बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक ले सकते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक हमारा क्या है कि हमने एक बार आपका कपड़ा पंच कर लिया, फिर आपका प्रोग्रामिंग दे दिया, स्टार्ट बटन दबा दिया, आप तब तक दूसरा काम कर रहे हो जब तक ये मशीन अपना काम कर रही है। फिर आप आए 70 to 80% आपका क्या होता है, ड्रायर होके निकलता है। आपने 20% आपके पंखे की हवा में सुखा दिया या धूप में सुखा दिया। अगर आपका लगाने का जगह ही नहीं है, अगर आप मूव कर रहे हो अंदर से बाहर अगर कर रहे हो, तो फिर आपके पास में जो ऑप्शनल रहेगा वो खाली आपका सेमी ऑटोमेटिक का रहेगा। अब आती है बात आपका कि हमारे को अगर फुल्ली ऑटोमेटिक लेनी है तो हमको फ्रंट लोडिंग लेनी है या टॉप लोडिंग लेनी है। मेनली जो फर्क आता है टॉप लोडिंग या फ्रंट लोडिंग में, दोनों ही मशीन अच्छी हैं। जो डिपेंड करेगा आपका कि डिपेंड आपको वॉशिंग परफॉर्मेंस आपको कैसी चाहिए, कि आपको स्पोर्ट्स वियर के कपड़े आपको मैक्सिमम धुलने हैं या हमारे डेली बेसिस के कपड़े आपको ज़्यादा धुलने। अगर वॉशिंग क्वालिटी की अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा आपका आरपीएम ज़्यादा होता है। मैक्सिमम आपका 1400 आरपीएम की मशीन फ्रंट लोडिंग आती है, तो उसकी थोड़ा धुलने की क्वालिटी क्या होती है आपका अच्छा होता है। टॉप लोडिंग का आपका हल्का सा आरपीएम आता है, हमारा डेली बेसिस के लिए अच्छा होता है। तो उसके हिसाब से कंपनी ने आरपीएम क्या दिया है। की बात करेंगे तो प्राइसिंग नहीं, कॉमन सी जो फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार्टिंग आती है वो तकरीबन 15,000 से स्टार्टिंग आती है। ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है आपका। फ्रंट लोडिंग जो स्टार्टिंग आती है वो आपका 30 से स्टार्टिंग आती है। तो ये भी आपका क्या करता है, ब्रांड टू ब्रांड करता है आपका, ब्रांड टू ब्रांड डिसाइडेड करता है कि आप किस ब्रांड की परचेज कर रहे हो। दूसरी बात आती है कि अगर आप एक बेस्ट मशीन अगर चॉइस कर रहे हैं, प्राइसिंग का कोई कंसर्न नहीं रहता, तो फ्रंट लोडिंग पे आप जा सकते हैं। अगर आप दोनों चीजें अगर कंबाइन अगर देखेंगे तो बिगर साइज में आप टॉप लोडिंग में भी जा सकते हैं। वॉशिंग क्वालिटी फ्रंट लोड की कारण मैंने आपको बताया कि फ्रंट लोडिंग की ज़्यादा इसलिए होती है, उसमें आरपीएम क्या होता है आपका तेज होता है। और देन हम सारी चीज़ें देखेंगे, कंफर्टेबिलिटी भी देखेंगे कि कंफर्टेबिलिटी दोनों मशीन की क्या है आपका बराबर है। कोई सी भी मशीन अगर आप टॉप लोडिंग ले लो या फ्रंट लोडिंग ले लो। बाकी जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक वाली होती है, सेमी ऑटोमेटिक हमारी आपका रफ एंड टफ होती है। हम उसको बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं। जो मैंने आपको इसमें बताया टॉप लोडिंग में कि हमारे को एक फिक्स्ड जगह चाहिए होती है, तो फिक्स्ड जगह हमारी आपका टॉप लोडिंग में भी वही है और फ्रंट लोडिंग में भी यही है। फ्रंट लोडिंग इस टाइप की है, मैंने इसमें शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाया है। फ्रंट लोडिंग हमारी इस तरीके की वीडियो इस तरीके की है, इसके लिए भी फिक्स जगह चाहिए होती है। फिर टॉप लोडिंग की जो रेंज आती है, टॉप लोडिंग आपका इसमें आती है। अब केजी की अगर बात करोगे तो केजी सभी में आपको सारी मिल जाएंगी। 6.5 से स्टार्टिंग आती है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 सारी मिल जाएंगी, सारी आ जाती है। इस तरीके से ये फ्रंट लोडिंग है और ये टॉप लोडिंग है। और सेमी ऑटोमेटिक का मैंने आपको सेपरेटली इससे पहले आपका क्या बना रखा है, शॉर्ट वीडियो बना रखा है। इसके आगे अगर कोई वीडियोस अगर आप चाह रहे हो, कोई भी व्यूअर्स अगर चाहता है तो कमेंट करके बता सकता है कि हमारे को इस चीज़ के बारे में प्लीज़ बताएं करके। थैंक्स।